अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हेगले ओवल क्राइस्ट चर्च में मौजूद हूं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की 5 T20 मैचेस की सीरीज़ का कल से यहां पर आगाज़ होने जा रहा है और जो कल के लिए जो विकेट तैयार किया गया है, एक और वीडियो भी मैंने इसके ऊपर शूट किया है जिसमें मैं क्लोजली आपको विकेट नज़र आएगी। जो कल के लिए विकेट तैयार किया गया भाईजान, इतना घास छोड़ा गया है, इतना घास छोड़ा गया है। कल के जो T20 पहले के लिए जो विकेट तैयार किया गया है, वो सामने इस वक्त जो है ना वो ग्राउंड स्टाफ विकेट को ढांप रहा है। बिलीव कीजिए कि फुल लश ग्रीन टॉप विकेट कल के मैच के लिए छोड़ा गया है। और हम पाकिस्तानी बहुत दिनों से इसके ऊपर बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की जो कंडीशन है, यहाँ पर पेसर्स को मदद मिलती है और हमने अपनी टीम के अंदर इब्रार को भी ले लिया, शादाब को भी ले लिया, सुफियान मुकीम को भी ले लिया। फिर आकिब जावेद साहब ये भी कौम को चैंपियंस ट्रॉफी में बताते रहे कि सलमान अली आगा भी प्रॉपर स्पिनर हैं, खुश दिल शाह भी प्रॉपर स्पिनर हैं। तो 5-6 हमारे पास स्पिनर हैं, बट जो कल के लिए विकेट तैयार किया गया है वो लश ग्रीन विकेट है। लेकिन ये आपको याद रहे कि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, जहांदाद खान, इरफान नियाजी भी मीडियम पेसर है, अब्बास अफरीदी और मोहम्मद अली। हमारे पास पेसर्स भी हैं और जो पेसर्स हैं हमारे पास, उनमें नुमाया शाहीन का नाम है और हारिस रऊफ का नाम है। तो कल यहाँ पे पहले T20 मैच के लिए जब पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरेगी तो सबकी नज़रें इन्हीं 2 पेसर्स के ऊपर होंगी कि शाहीन और हारिस पाकिस्तान को इस विकेट के ऊपर क्या करके देते हैं। पिछले साल जब T20 सीरीज़ हुई यहाँ न्यूजीलैंड के अंदर, तो शाहीन कप्तान थे और हमारी ये बदकिस्मती भी कह सकते हैं यार। देखिए कि शाहीन कप्तान थे, फिर बाबर कप्तान बने, फिर रिजवान कप्तान बने, उसके बाद फिर अब सलमान अली आगा जो है वो कल बतौर कैप्टन जो है वो पाकिस्तान की T20 उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तानी की हुई है T20 मैचेस में। लेकिन एक तरह से वहाँ पे वो नॉन रेगुलर कैप्टन थे, अब वो एक रेगुलर कप्तान के तौर के ऊपर क़यादत करेंगे। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ उनके होम ग्राउंड्स के ऊपर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हमने कप्तान तो बार बार बदले हैं और हमने अब टीम भी बदली है। तो मेरा दिल ये मानता है कि पाकिस्तान यहाँ पे जो कल ग्रीन टॉप लश ग्रीन इतना घास छोड़ा गया, जो विकेट पाकिस्तान को दिया गया है, बुनियादी तौर पर न्यूजीलैंडर्स ने, क्योंकि होम टीम है और उनका ये थॉट है कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनको वो परेशानी में मुब्तला करके और पाकिस्तान को फंसा सकते हैं पहले T20 के अंदर। लेकिन करना क्या है कि हमने उनको फंसाना है। अब जब आप किसी भी टीम को उसके होम ग्राउंड्स पे हराते हो तो वो बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि कंडीशन उनकी, क्राउड उनका, विकेट उनकी मर्जी से बनता है, उस कंडीशन से हम आहंग वही होते हैं। तो जो बाहर से टीम आती है उसके लिए दुश्वारियां होती हैं और हम एक यंग टीम के साथ आए में गो के हमारे पेसर्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस है, शाहीन और हारिस को। बाकी तो किसी का इतना 36-30 मैच भी ना होंगे, हमारे कप्तान के भी 10 T20 हैं। तो एडवांटेजेस न्यूजीलैंड को हैं, लेकिन मेरा दिल ये मानता है कि पाकिस्तान के पेसर्स, जो न्यूजीलैंड ने जाल हमारे बल्लेबाजों के लिए बिछाया है, हमारे पेसर्स पाकिस्तान को ये पहला T20 मैच जितवा सकते हैं। बाय द वे, इस ग्राउंड के ऊपर कल 2 मैच होने हैं इंटरनेशनल। पहले सुबह 10:30 बजे श्रीलंका और न्यूजीलैंड की विमेंस टीमों का इंटरनेशनल T20 मैच है। सुबह 10:30 बजे पहला जो T20 मैच है वो विमेंस का होना है। उसके बाद जब वो मैच कंप्लीट होगा, फिर 2:30 बजे यहाँ लोकल टाइम के ऊपर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच स्टार्ट होगा मेंस टीमों का। और ये फ्लड लाइट से पहले ही ये मैच मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर जो शाम होती है, जो कि हमने कल, क्योंकि हमारा पहला रोज़ा था यहाँ क्राइस्ट चर्च में, तो जो हमने अफ्तारी की वो की 7:56 के ऊपर क्राइस्ट चर्च के लोकल टाइम के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि 7:55 के ऊपर यहाँ सनलाइट डाउन होती है। तो ये 2:30 बजे जो मैच शुरू होगा, ये फ्लड लाइट से पहले ही ये मैच मुकम्मल हो जाएगा। तो डे लाइट के अंदर ये मैच मुकम्मल होना है। तो बल्लेबाज जो है हमारे अब नए बल्लेबाज हैं। अब आप देखिए कि एक तो पाकिस्तान टीम ने अभी तक अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं किया है। जैसे प्लेइंग 11 फाइनल होती है तो मैं
वो अलग से स्टोरी करके आपके साथ शेयर करूंगा। सुफियान मुकीम, मेरा नहीं ख्याल कि वो कल के मैच में मैदान में उतर सकते हैं, और मैं इब्रार को भी पाकिस्तान की कल की प्लेइंग 11 में मैं नहीं देख रहा हूं। अलबत्ता शादाब खान जो है वो लाजमी हिस्सा होंगे, इरफान नियाजी लाजमी हिस्सा होंगे, अब्बास अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, 3 आपके पेसर्स हो जाएंगे। अब ये लश ग्रीन विकेट देख के अब पाकिस्तान 4 पेसर्स ना खिला दे, और फिर साढ़े जो पेसर फिर मार पैंदी है, फिर थोक दे हिसाब नाल मार पैंदी है। सो 3 पेसर्स तो मुझे कंफर्म है कि ये अब्बास, शाहीन और हारिस ये खेलेंगे। चौथा जो आपके पास रेगुलर बॉलर बनेगा वो आपका बनेगा शादाब खान। अब इब्रार और सुफियान मुकीम में से हम किसी को चांस देते हैं या नहीं देते हैं, इसके ऊपर 50-50 कह सकते हैं। और मोहम्मद अली को भी मेरा नहीं ख्याल कि पहला T20 मैच आकिब उनको मैदान में उतारेंगे। तो हम अपनी बैटिंग लाइनअप को लंबा ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग डिफ़िकल्ट होने वाली है। अगर किसी को पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स यहाँ पर कर गए हैं, 4 घंटे का ट्रेनिंग सेशन करके टीम अभी वापस गई है, अगर उन्होंने जो किसी को यह लगता है कि वो कल थे 200 रन कर लेंगे, तो ये 200 वाला विकेट नहीं है भाई। न्यूजीलैंड की विमेंस टीम ने जो एक दिन पहले यहाँ पर T20 मैच हुआ है अगेंस्ट श्रीलंका विमेंस, न्यूजीलैंड की होम टीम इतने भाईजान 100 रन से आउट हुई है, 100 रन के ऊपर। लेकिन वो विमेन क्रिकेट है, फिर विमेन क्रिकेट में स्कोर इतने ही बनते हैं। बताने का मकसद यह है कंडीशन का। तो बैटिंग में हसन नवाज हैं, उनको पाकिस्तान यकीनी तौर पर कल मैदान में उतारेगा। अब उस्मान खान और उमैर बिन यूसुफ की भी आपस में टाई है कि उस्मान खान को बतौर ओपनर मैदान में उतारा जाए या उमैर बिन यूसुफ को पाकिस्तान मैदान में उतार सकता है बतौर ओपनर। इसके अलावा उस्मान खान, आगा सलमान ये बल्लेबाज हैं, खुशदिल शाह विकेट कीपर, बैट्समैन मोहम्मद हारिस, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 1 डाउन पे आ सकते हैं या 2 डाउन के ऊपर वो आएंगे। ओपनर शायद उनको मैदान में ना उतारा जाए। ऑब्वियसली फिर हमारे पास खुशदिल शाह जैसा दिग्गज बल्लेबाज भी मौजूद है, शादाब भी हैं हमारे पास, ऑलराउंडर इरफान अफरीदी हमारे पास, इरफान खान नियाजी हमारे पास ऑलराउंडर मौजूद हैं। तो यंग टीम है, बैटिंग थोड़ी इनएक्सपीरियंस ज़रूर होगी पाकिस्तान की, बट मैं ज़्यादा बोझ और बर्डन पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर डालना चाहूँगा कि हमारे बॉलर्स को इन कंडीशन के अंदर, इन सेना कंट्रीज़ के अंदर मदद मिलती है। ऑब्वियसली हम लोग इस बात के ऊपर बड़े खुश हुए थे जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ हराई थी, तो हारिस का उसमें किरदार था, शाहीन का भी उसमें किरदार था, बल्लेबाजों ने थोड़े स्कोर किए, फिर बॉलर्स ने आपको सीरीज़ जितवाई है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कंडीशन सिमिलर कंडीशन होती हैं। तो आज जिस तरीके का यहाँ पे मैंने विकेट देखा है, और मैं इस बात पे परेशान हुआ हूँ कि हमने वनडे सीरीज़ के अंदर शाहीन को भी नहीं रखा, हारिस रऊफ को भी नहीं रखा, अलबत्ता नसीम शाह को रखा है। तो ये फिर T20 मैचेस के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या कंडीशन है। अब देखें ना, कंडीशन के हिसाब से आप प्लेयर्स को चांस देते हैं। बैड परफॉर्मेंस या सोशल मीडिया का, आकिब जावेद साहब हमेशा ये दावा करते हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर क्या बात हो रही है, कौन क्या कह रहा है, क्या कंपेन चल रही है, क्या डिमांड्स चल रही हैं, वो कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं देखता। लेकिन एशियन कंडीशन के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हुई, वहाँ हमने पेसर्स लिए और दोनों शाहीन और हारिस को रखा। अब इन सेना कंट्रीज़ के अंदर हमने उनको वनडे के अंदर नहीं रखा। और फिर बाय द वे मैं भी तनकीद करने वालों में शामिल था, भाई इनको बदलो, सब सीनियर्स को बदलो। पब्लिक भी ये डिमांड कर रही थी, फैंस ये डिमांड कर रहे थे, तो रोला सी बहुत पा लिया सी, अगे न्यूजीलैंड ने अन्ना अन्ना घाह छड़ देता है। तो देखते हैं, विकेट वाले भाई आ गए हैं विकेट को ठीक करने के लिए, और बल्कि उन्होंने ढांप दिया है विकेट को। दूसरा मैं आपको ग्राउंड के हवाले से बताऊं, इस क्राइस्ट चर्च के अंदर एवरेज जो स्कोर है वो 160, 65, 180 रन हो जाते हैं, क्योंकि बैटिंग ट्रैक बनते हैं। अब क्योंकि रात तक न्यूजीलैंड वाले पानी या न ला दें रोलर उन्होंने चलाया है, लेकिन विकेट स्टिल ग्रीन है, और वो ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर ही पाकिस्तान को खिलाने लगे हैं, ये बात तय हो गई है। अब यह है कि पाकिस्तान टीम अगर सपोज टॉस जीतती है, पहले बैटिंग करती है, शहरी का टाइम होना है पाकिस्तान दे विच, जदों पाकिस्तान ने इत्थे वारी लानी शुरू करनी है। अब देखते हैं कि आपकी पहले शहरी ख़त्म होती है या फिर पाकिस्तान की पहले बैटिंग की विकेटें पहले ख़त्म होती हैं। और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो फिन एलन, टिम सैफर्ट, जिमी नेशम, डैरल मिचल बंदे उन्होंने को भी खतरनाक ने। हालांकि उनके 4-5 बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनके पास टीम है वो भी ताबड़तोड़ टीम है।
वो भी किसी को माफ़ी देने वाले नहीं है। उन्होंने पहले भी पाकिस्तान की जब T20 सीरीज़ होती तो तब मैं बड़ा मारा था, तो वो तो मारने के लिए। मैंने उनका ट्रेनिंग सेशन देखा है, साढ़े मुंडे ट्रेनिंग कर रहे हो यूं वाली या कट्टे मार रहे थे, और वो छक्के चौकों की ही प्रैक्टिस कर रहे थे। उनको पता था कि पाकिस्तानी पेसर्स हैं, इनको एक दो छक्के मार दो या फिर हिल भी जाते ने तो फिर इनको और मारी जाओ तो जनाब फिर स्कोर जो है ना वो अगर न्यूजीलैंड पहले खेला तो उन्होंने अगर पाकिस्तान को यहाँ पर 160-65 रन का टारगेट दे दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाना। मैं तुहानू पहले दस रहा, ये मेरे में मत मुद्दा डालना कि एजाज भाई जहाँ जाते हैं वहाँ टीम नहीं जीतती है। बाईलैटरल सीरीज़ों में मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, बाईलैटरल सीरीज़ में पाकिस्तान जीत जाता है, बट आईसीसी इवेंट्स में मेरा रिकॉर्ड बहुत बुरा है। एक फाइनल खेला है जब से मैं क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ, एक क्वार्टर फाइनल 2015 वाले वर्ल्ड कप का पाकिस्तान ने खेला, बाकी तो फिर सैमीफाइनल में नहीं पहुँचती, पहले राउंड तो ही बाहर हो जाती है साड़ी टीम। बहरहाल भाइयों, क्राइस्ट चर्च में मेला सजने वाला है, और ये मेला जो है वो लश ग्रीन विकेट के ऊपर बताने का मकसद ये है कि मेंटली तौर पर आपके बैट्समैनों को भी पता हो चुका होगा, उन्होंने यहाँ पे फील्डिंग प्रैक्टिस भी की है, एक्सरसाइज ड्रिल्स भी किए हैं पाकिस्तानी टीम ने। सो मेरा दिल ये मानता है कि हम पहला मैच जो है वो अपने बॉलर्स के सर के ऊपर, उनके बिहाफ के ऊपर हम जीत सकते हैं। बल्लेबाज यंग है, आपको पता ही है, हार गए तो सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, सबने कहना है, उन्होंने कहना है यंग टीम है, नौजवान टीम है, सीखने के प्रोसेस है। बट सलमान अली आगा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम एशिया कप और वर्ल्ड कप को नज़र रख के हम तैयारी कर रहे हैं। सो इन प्लेयर्स को फ्रीडम भी पाकिस्तान टीम इंतज़ामिया को देना चाहिए कि यार छोड़ दो हार जीत क्या होती है, जाओ मारो, अपनी नेचुरल गेम खेलो। वो जो लंबा खींचने वाला जो आदत है ना पाकिस्तानी टीम का, वो दोनों बंदे जो है ना वो नहीं है पाकिस्तानी टीम के अंदर, बाबर और रिजवान, उनके ऊपर हमने बड़े क्रिटिसिज्म करते हैं। उनका रिकॉर्ड अच्छा है T20s के अंदर, 8 सेंचुरियों की पार्टनरशिप है उनकी ओपनिंग स्टैंड के ऊपर। T20 क्रिकेट में आपके 10-12 ओवर्स के अंदर 100 रन लगे हों और विकेट कोई ना गिरी हो तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है, उनका ये रिकॉर्ड है। लेकिन अब वो नहीं है। अब देखते हैं, कल हम बिल्कुल नई ओपनिंग जोड़ी और नए बल्लेबाजों के साथ मैदान में जा रहे हैं। सो भाई बॉलर्स के ऊपर अपन को तो ये लगता है कि बॉलर्स ही कुछ करेंगे, और मुझे यकीन है कि हमारे बॉलर्स कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच।